नमस्कार। जो कामयाब ट्रेडर्स होते हैं उनमें ऐसी कौन सी एक खास बात होती है जो बाकियों में नहीं होती। ये कोई सीक्रेट स्ट्रेटेजी नहीं है दोस्तों। ये एक ऐसी स्किल है जो है तो सबके पास, पर बहुत कम लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। अगर ये आवाज मन में बार बार गूंजती है, यार पता तो सब है पर बस फॉलो नहीं कर पाता, तो आप अकेले नहीं हैं। ये ट्रेडर्स की सबसे आम फ्रस्ट्रेशंस में से एक है। सारी जानकारी है, सारे चार्ट समझ आते हैं, पर जब एक्शन लेने की बारी आती है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। तो चलिए आज इस बात को एकदम साफ कर लेते हैं। असली प्रॉब्लम नॉलेज की कमी नहीं है, असली प्रॉब्लम है उस नॉलेज को लागू करने की, और उसी को कहते हैं डिसिप्लिन। तो आइए सबसे पहले इसी सवाल की जड़ तक चलते हैं। असली प्रॉब्लम है क्या, नॉलेज या फिर डिसिप्लिन? तो ये डिसिप्लिन या अनुशासन आखिर है क्या? देखिए, बहुत सीधी सी भाषा में, जो सही है वो करना, चाहे मन कर रहा हो या नहीं। और ट्रेडिंग के दुनिया में इसका मतलब है एक प्लान बनाना, उस प्लान पर टिके रहना और अपनी भावनाओं को, मतलब अपने डर और लालच को अपने फैसलों से एकदम दूर रखना। इसे अगर एक सिंपल फॉर्मूले में डालें तो डिसिप्लिन का मतलब है सेल्फ कंट्रोल प्लस कंसिस्टेंसी, यानी खुद पर काबू और लगातार वही चीज करना। बस यही दो चीजें मिलकर बनाती हैं सच्चा अनुशासन। तो डिसिप्लिन का सही मतलब क्या है? आइए इसे एक बहुत ही आसान सी ट्रैफिक सिग्नल एनालॉजी से समझते हैं। सोचिए, मार्केट एक ट्रैफिक सिग्नल की तरह है। जब आपका सिस्टम, आपका ट्रेडिंग प्लान कहता है ट्रेड करो, तो वो है हरी बत्ती। और जब आपका प्लान कहता है रुको, अभी इंतजार करो, तो वो है लाल बत्ती। सिंपल। अब जरा ये सोचिए, क्या होता है जब कोई ड्राइवर ये कहता है अरे छोड़ो आज तो मूड है, लाल बत्ती पर भी निकल जाता हूं। क्या उसका मूड उसे किसी होने वाले हादसे से बचा पाएगा? बिल्कुल नहीं। एक्सीडेंट होना तो लगभग तय है। और मार्केट भी दोस्तों बिल्कुल सड़क की तरह ही है। यहां नियम तोड़ने का मतलब है अपने कैपिटल का एक्सीडेंट करवाना। आपके इमोशंस, आपका मूड मार्केट के नियमों को बदल नहीं सकते। तो ये नियम तोड़ने की कीमत क्या होती है? चलिए उन ट्रेडिंग एक्सीडेंट्स पर एक नजर डालते हैं जो डिसिप्लिन ना होने की वजह से होते हैं। ये नाम शायद सुने सुने लगें, बिना किसी वजह बार बार ट्रेड करना यानी ओवर ट्रेडिंग, किसी ट्रेड के छूट जाने का डर या फोमो में आके गलत एंट्री लेना, एक छोटे से लॉस को एक्सेप्ट ना करना और उसे एक बड़ा लॉस बना देना, और बार बार अपनी स्ट्रैटेजी बदलना। इन सब का जो आखिर में नतीजा होता है वो एक ही है, कैपिटल वाइप आउट। अक्सर नए ट्रेडर्स ना डिसिप्लिन को लेकर कुछ गलत फहमियां पाल लेते हैं। उन्हें लगता है कि डिसिप्लिन का मतलब डरपोक होना है, जबकि एक प्रो ट्रेडर जानता है कि डिसिप्लिन डर नहीं बल्कि प्रोटेक्शन है। ये वो हेलमेट है जो आपको एक्सीडेंट से बचाता है। नए ट्रेडर को लगता है कि नियम तोड़कर प्रॉफिट कमाया जा सकता है, जबकि प्रो जानता है कि वो सिर्फ किस्मत है, स्किल नहीं। और किस्मत दोस्तों ज्यादा दिन साथ नहीं देती। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब बात करते हैं सोल्यूशन की। एक डिसिप्लिन ट्रेड का आखिर प्रोसेस होता क्या है? ये 5 बहुत ही सरल नियम हैं। पहला, आपके नियम एकदम क्लियर होने चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं। दूसरा, एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पहले से ही तय हों। तीसरा, अपने स्टॉप लॉस पर कभी बहस मत करो, वो आपका सेफ्टी नेट है। चौथा, एक ट्रेड एक फैसला, बीच में प्लान नहीं बदलना है। और पांचवा, नतीजा चाहे कुछ भी हो, प्रॉफिट हो या लॉस, नियम वही रहेंगे। और ये एक बहुत ही जरूरी बात है। देखिए, जब प्रॉफिट हो रहा होता है ना, तब तो हर कोई खुद को डिसिप्लिन महसूस करता है। असली परीक्षा तो तब होती है जब आपका स्टॉप लॉस हिट होता है। उस पल आप क्या करते हैं, वही आपके ट्रेडर बनने के सफर को तय करेगा। तो सवाल यह उठता है कि ये डिसिप्लिन की आदत बनाई कैसे जाए? चलिए 3 प्रैक्टिकल तरीकों पे नजर डालते हैं। इससे पहले एक छोटा सा क्विज हो जाए। मान लीजिए आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है, तो एक डिसिप्लिन ट्रेडर का अगला कदम क्या होना चाहिए? आपके पास 3 ऑप्शन है। ए, बिना किसी नए सेटअप के तुरंत दोबारा ट्रेड में घुस जाना। बी, लॉस की भरपाई के लिए अगली ट्रेड में पोजीशन साइज डबल कर देना। या फिर सी, ट्रेड के नतीजे को स्वीकार करना और अगले मौके का इंतजार करना। सोचिए। जी हां, सही जवाब है सी, ट्रेड के नतीजे को स्वीकार करें और आगे बढ़ें। बदला लेने वाली ट्रेडिंग, या जिसे रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं, वो आपके अकाउंट के लिए सबसे खतरनाक चीज है। एक अनुशासित ट्रेडर ये बात जानता है कि लॉस इस गेम का हिस्सा है। तो फिर इस आदत को कैसे बनाएं? पहला, छोटे से शुरू करें। हर रोज ट्रेड करने की एक लिमिट तय करें, या हर ट्रेड पर एक फिक्स्ड % का रिस्क तय करें। दूसरा, एक जर्नल मेंटेन करें।
और उस जर्नल में प्रॉफिट लॉस से पहले ये लिखें कि नियम फॉलो हुआ या नहीं। और तीसरा, अपनी पहचान बदलें। खुद से ये कहना शुरू करें, मैं एक अनुशासित ट्रेडर हूं। यकीन मानिए, जब आप ऐसा मानने लगते हैं तो आपके एक्शन खुद ब खुद उस पहचान से मैच करने लगते हैं। और अब आते हैं सबसे आखिरी और सबसे जरूरी सच पर। यह सारी मेहनत आखिर क्यों करनी है? मार्केट इनाम देता किसे है? चलिए एक छोटा सा विचार प्रयोग करते हैं। दो ट्रेडर हैं, ट्रेडर ए और ट्रेडर बी। दोनों के पास एक ही स्ट्रैटेजी है। ट्रेडर ए अपनी फीलिंग्स और अंदाजों पर ट्रेड करता है, जबकि ट्रेडर बी अपने लिखे हुए प्लान को फॉलो करता है। 1 साल बाद कौन मार्केट में टिका रहेगा? जवाब एकदम साफ है। ट्रेडर ए का अकाउंट साफ हो चुका होगा, जबकि ट्रेडर बी मार्केट में सर्वाइव कर रहा होगा। तो आज की इस पूरी चर्चा से हमें क्या लेके जाना है? सबसे जरूरी बातें यह है, अनुशासन बंधन नहीं, आजादी है। यह आपको बुरे फैसलों से आजाद करता है। आपके नियम ही आपकी असली प्रोटेक्शन है। भावनाएं अच्छी ट्रेडिंग की सबसे बड़ी दुश्मन है। उत्साह से ज्यादा जरूरी है निरंतरता। और हां, हमेशा याद रखिए, ट्रेडिंग में लंबे समय तक टिके रहना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता है। और अंत में ये एक सुनहरा सच, इसे हमेशा याद रखिएगा, मार्केट आपकी इंटेलिजेंस को इनाम नहीं देता, वो आपके डिसिप्लिन को इनाम देता है। आप कितने भी स्मार्ट क्यों ना हो, अगर आप अनुशासित नहीं हैं तो मार्केट आपसे वो सब वापस ले लेगा जो आपने कमाया है।